आदरणीय दर्शकगण, यूट्यूब चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। रामायण कितना झूठ कितना सच, इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के अंदर हम 7वां एपिसोड करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में वादा किया था, इस एपिसोड में हम राम राज्य के बारे में जानेंगे। राम राज्य कैसा था, क्यों बार बार ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग, हमारे सियासी नेता, वो क्यों चाहते हैं कि राम राज्य दोबारा आए, राम राज्य जैसा राज्य हो। ये बातें हम रामायण के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि रामायण के अलावा कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां से हम राम राज्य के बारे में कोई पुष्टि कर सके, कुछ जान सके। जब हम किसी राजा के शासन के बारे में देखते हैं कि वह कितना सफल था, कितना अच्छा राज था, तो कुछ बातों का निर्धारण करना अवश्य हो जाता है, कुछ बातें देखी जाती हैं। जैसे कि उस राज्य में अमन कानून की व्यवस्था कैसी थी, कर्मचारियों की चयन प्रणाली क्या थी, उनका चुनाव कैसे किया जाता था, उनकी नियुक्ति की प्रणाली क्या थी, शिक्षा का प्रबंध कैसा था, न्याय प्रबंध कैसा था, सैनिक प्रबंध कैसा था, न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या नियम थे, कैसे न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। इसके साथ साथ मुद्रा प्रणाली क्या थी, करेंसी कैसी थी, कर निर्धारण कैसे किया जाता था, जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स कैसे लगाए जाते थे, कैसे कलेक्ट किए जाते थे, कर जो है वो एकत्र कैसे किए जाते थे, किस रूप में लिए जाते थे। इसके साथ साथ व्यापार या उद्योग की स्थिति कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था थी तो उसमें कैसा था प्रशासन, कितने लेयर थे, कितने स्टेप थे नीचे से ऊपर तक। जैसे हम आज देखते हैं कि पीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, फिर मुख्यमंत्री तक, इसी तरह कैसे पद सोपान था, कैसे ये एक ब्यूरोक्रेसी की एक लड़ी थी। ये सारा कुछ हम देखते हैं किसी भी राजा के शासन के बारे में जानने के लिए। जब हम रामायण को देखते हैं या किसी दूसरे ग्रंथ में भी अगर देखोगे, तो हमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें यह बताया हो कि राम के राज्य में न्याय व्यवस्था ऐसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, सैनिक प्रबंध कैसा था, कर कैसे लिए जाते थे। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं है। इस सच्चाई को देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि राम का राज्य बुरा था, या यह भी नहीं कह सकते कि राम का राज्य अच्छा था, क्योंकि हमें तो उस राज्य के बारे में, रामराज के बारे में कुछ जानकारी मिलती ही नहीं है कहीं से। इसके बाद हम देखते हैं कि राम ने राजा बनने के बाद क्या क्या फैसले किए। उन फैसलों से देखेंगे कि राम एक कैसे राजा थे। रावण को मारकर अयोध्या लौटने के बाद जब राम राजा बने, तो उन्होंने अपने शासन के दौरान 3 फैसले किए, अलग अलग समय पर 3 फैसले जिनका जिक्र रामायण में मिलता है। एक तो सभी को पता है, प्रचलित है कि उन्होंने ब्राह्मणों के कहने पर एक तपस्वी, जो शूद्र तपस्वी माना जाता था, शंभुक, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसको मार दिया। इसके बारे में भी तुलसीदास और वाल्मीकि जी की राय अलग अलग है। वाल्मीकि जी के नाम पर जो उपलब्ध रामायण है, उसमें लिखा है कि रामचंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर गए और शंभुक को पूछा कौन हो, क्या हो, तो उसके बताने के बाद उन्होंने अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जबकि रामचरितमानस, जिसे तुलसी रामायण कहा जाता है, उसमें लिखा है कि रामचंद्र अपने रथ पर सवार होकर गए, उन्होंने दूर से ही एक शूद्र को तपस्या करते देखा और अपने तीर से उसका सिर उड़ा दिया। इसके बाद हम दूसरे फैसले पर विचार करते हैं, सीता जी को महल से निकालने का फैसला। किसी के कहने पर कि सीता अपवित्र हो गई है, उन्होंने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया। तीसरा फैसला बड़ा अजीब फैसला है, जो आमतौर पर लोगों में प्रचलित नहीं है, लेकिन रामायण में उसकी चर्चा है। वो यह है कि एक कुत्ते के कहने पर जिसका सिर एक ब्राह्मण ने फाड़ दिया था, उसी ब्राह्मण को सजा दी गई जिसने सिर फाड़ा था। कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को किसी बड़े मठ का महंत बना दो। तो रामचंद्र ने उस ब्राह्मण को, जिसने कुत्ते का सिर फाड़ दिया था, उसको एक बड़े मठ का प्रधान बना दिया
यानी कि उसका सर्वोसर्वा, उसका चीफ लगा दिया। ये 3 फैसले हैं राजा बनने के बाद जो राम ने किए और रामायण में जिनकी चर्चा है। इसके अलावा हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जब कभी उन्होंने जनता के लिए कोई फैसला लिया हो। एक जो बहुत ज्यादा जिक्र रामायण में आता है वह है रामचंद्र द्वारा यज्ञ किए जाने का, ब्राह्मणों की पूजा किए जाने का, ब्राह्मणों के पैर पखारने का। यह बार बार राम के मुंह से कहलाया गया है कि मैं ब्राह्मणों का दास हूँ, मैं ब्राह्मणों का गुलाम हूँ। जहां तक ऐसा महसूस होने लगता है पढ़ पढ़ के, जैसे रामचंद्र ब्राह्मणों ने खरीद कर अपना नौकर रख लिया हो। एक राजा को राजा ना हो बल्कि वो ब्राह्मणों का एक नौकर हो। ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम कि ऐसा क्यों हुआ कि वो ब्राह्मणों को बार बार अपने सब कुछ मानते हैं। ब्राह्मण के यही कहते हैं कि मेरा सब कुछ ब्राह्मणों का है, और ब्राह्मणों के पैर पखारते हैं, पूजा करते हैं, उनको सारा कुछ दान में उन्हीं को दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल माननीय दर्शकगण, बात यह है कि मूल रामायण में, जैसा कि अध्ययन के दौरान समझ में आता है, मूल रामायण में ऐसा नहीं था। मूल रामायण में रामचंद्र ब्राह्मणों के पुजारी नहीं थे, ब्राह्मणों के नौकर, ब्राह्मणों के गुलाम नहीं थे। लेकिन ब्राह्मणों ने एक राजा को अपना नौकर दिखाने के लिए मूल रामायण में बहुत सारे प्रक्षेपण किए, बहुत सारी मिलावट की, बहुत सारी नई कथाएं जोड़ दी और उसको अपना नौकर दिखाया, ताकि आम जनता जो है वो भी उनको अपने सबसे भगवान जैसे ही, देवताओं जैसे ब्राह्मणों को मानने लगे, क्योंकि राजा राम भी उनको देवता मानते हैं, ऐसा उनके मन में बिठा दिया गया। ये कथाएं इसलिए जोड़ी गई ताकि जनता के मन में बिठाया जा सके कि ब्राह्मण ही सर्वोत्तम है। जब एक राजा, एक आदर्श राजा उनकी पूजा करता रहा है, तो जनता को भी उनकी पूजा करनी चाहिए। अध्ययन दौरान हम पाते हैं कि मूल रामायण में जैसे ही रामचंद्र अयोध्या लौटते हैं, राम गाथा खत्म हो जाती है, रामायण खत्म हो जाती है। जो बाद में जोड़ी गई कथाएं हैं, जैसे शूद्र शंभू का वध, कुत्ते वाली कथा, या सीता जी को घर से निकालने की कथा, ये बाद में जोड़ी गई जो कथाएं हैं उनमें आती हैं। ऐसा क्यों किया गया, ऐसी मिलावट क्यों करी गई, इसके बारे में किसी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राम की वंशावली के बारे में भागवत पुराण में क्या कहा गया है, क्योंकि भागवत पुराण में रामचंद्र की वंशावली का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। वह वर्णन आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।